हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, तो काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज आई वाज इंडल्ज्ड इन सम अदर वर्क्स, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इन एक्चुअल हम लोग फेमिलियर हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स लाइक, जैसे हम 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री वी कैन से, है ना। ये एंगल्स हमें कंस्ट्रक्ट करने आते हैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ लाइंस। अगर मैं बताऊं आपको तो हम ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट। ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस एंगल, अगर मैं इसको कितना नाम दूं, 30 डिग्री। तो ऐसे करके हम सारे एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री का भी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, और उनकी ऐसा करके एक और लाइन सिमिलरली इसी के ऊपर ड्रॉ हो जाए तो उसमें एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। हमें ये सारी चीज़ें पता है। ओके, ये ज्योमेट्री का बेसिक होता है, लाइन्स एंड एंगल्स हम पढ़ के आए हैं। तो लेकिन हमें पढ़ना क्या है? व्हाट इज़ आवर टुडेज टॉपिक? आवर टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब इन पर्टिकुलर एंगल्स पे, इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, और क्या होते हैं बेटा? कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे एट दीज डिफरेंट एंगल्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास, और वी कैन से फर्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ये हमारे पास सबसे पहली टर्म इंट्रोड्यूस होती है। ओके, और वी कैन से सबसे पहला एंगल जो कि हम मानते हैं 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री की बात की जाए तो इस केस में अगर लाइन, अगर हाँ, तो इस केस में पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे? विल ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, विल ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या लिया हमने? ABC। ओके, सो इसके बाद राइट एंगल कहाँ पर है? राइट एंगल है बेटा हमारा बी पे। बी पे राइट एंगल है। इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, सो दिस पॉइंट विल बिकम सी। ओके, दिस पॉइंट विल बिकम सी। तो ए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। एंगल कितना है हमारा? 45 डिग्री हमने बोला है। तो ये एंगल अगर हमारा कितना है? 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। भाई राइट एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ऑल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये चीज़ बोल सकते हैं, ए बी विल बी इक्वल्स टू बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल है, और वी कैन से
ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी हमने क्लास 9th में। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से अगर मैं ए बी को क्या अज्यूम कर लूँ, ए, तो बी सी भी किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए सी की। किसकी फाइंड करनी है, ए सी। ए सी क्या है यहाँ पर हमारी, हाइपोटेन्यूज। ए सी क्या है यहाँ पर हमारी, हाइपोटेन्यूज। तो ए सी हाइपोटेन्यूज हो गई यहाँ पर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये बोल सकते हैं दैट AC square will be equals to AB square plus BC square. Now AC square will become A square plus BC is also A square. It will become 2A square. By taking square root both the side, AC हमारा कितना आ जाएगा, square root of 2 into A। ये हमारी क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गई। अब हमारी ये साइड A है, ये साइड A है, और ये साइड कितनी है, √2 टाइम्स A। अब अगर आपसे बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो क्या होता है हमारा साइन थीटा, और वी कैन से साइन थीटा कितना है 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ए बी क्या है मेरा बेस, तो बेटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर कितना है, ए अपॉन रूट रूट 2A। तो कितना आएगा ये 1/√2। सिमिलरली सेकंड एंगल अगर मैं फाइंड करूं, सेकंड एंगल क्या आएगा मेरा, cos 45 डिग्री। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आ जाएगा हमारा बेटा, बेस क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो सेम A/√2A। तो ये भी कितना आ जाएगा 1/√2। इसके बाद के सारे एंगल्स का रिलेशन हमें पता है कि कोसिकेंट A कोसिकेंट 45 डिग्री क्या होएगा 1/sin45। तो ये इसका जस्ट रिवर्स होगा, तो कितना आएगा √2। सिमिलरली सीकेंट 45 कितना आएगा 1/cos 45 डिग्री। तो ये जस्ट इसका उल्टा होगा √2। नाउ देयर कम्स फिफ्थ वन, that is tan 45 degree will be equals to sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। कितना आएगा 1/√2 अपॉन 1/√2। कैंसिल होके कितनी आई 1। ऑलवेज रिमेंबर कोट 45 की वैल्यू भी सेम होती है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पर इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सेम है। ओके, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी क्या है, सेम है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी क्या है, सेम है। ओके, अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 30 एंड 60 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं हमारा। ये
हाँ, दिस इज़ आवर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी। सिंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 60 डिग्री, ये हमें पता है पहले से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस पे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, चलो हो गया। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू, इसका नाम ए बोल दिया, दिस विल बिकम बी एंड दिस विल बिकम सी। ये एंगल 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। अब जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मैं डी बोल दूं, तो ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। क्या बोला मैंने? ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि ये एंगल 60 हो गया, करेक्ट। ये एंगल 60, ये साइड कॉमन, और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है ना, तो ये 90 है। ये एंगल 90 है, एंगल डी। तो ये एंगल कितना हो गया? 30। ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। ओके, गॉट इट। सो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड बी डी विल बी इक्वल्स टू साइड डी सी। ओके, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। नाउ हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी साइड अगर ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से काम कर रहा है, तो ये साइड कितनी हो गई? a/2, और ये साइड भी कितनी हो गई? a/2। अब एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। अब हमने बेटा ये ट्रायंगल अज्यूम किया, ट्रायंगल ए बी डी। इसमें एक 90 डिग्री एंगल है, तो एक राइट ट्रायंगल है ना ये। इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, with right angle at D, करेक्ट। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, हमें किसकी वैल्यू नहीं पता? AD की वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट AD। तो AB क्या है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। BD को मैं क्या अज्यूम कर लूँगा अभी के लिए? बेस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? AD की। तो लगाते हैं, AB² विल बी इक्वल्स टू AD² प्लस BD², करेक्ट। AB कितना है? A² इज इक्वल्स टू AD² प्लस A/2 का होल स्क्वायर। BD की वैल्यू कितनी है? इन दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज इक्वल्स टू A/2, करेक्ट। यहाँ से AD² मेरा कितना आ जाएगा बेटा? 3/4 A²। तो सिंपली AD की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2 A, ठीक है। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? साइन 30 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर से, फिर हमारी बेसिक चीज़ समझ में आएगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल 30 डिग्री के लिए कंस्ट्रक्ट किया, ऐसा बनेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल 60 डिग्री के लिए कंस्ट्रक्ट किया, ऐसा बनेगा, ठीक है। चलो, बन गया।
इनको लेते हैं पिक्चर में। तो ये पॉइंट राइट एंगल पे है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, डी। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री किस पे है, ए पे है, तो ये हो गया ए। ये ए हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, बी। और ये पॉइंट बी, ये 60 डिग्री है। ठीक है, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, 30 60, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक चीज़ दिखानी है आप लोगों को जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे। तो बी डी की वैल्यू कितनी है, a/2। ए डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, कितनी आई, √3/2 ए। और ए बी कितना था, ए। सिमिलरली यहाँ पर भी पुट करेंगे, √3/2 ए, ये बी डी है a/2, और ए बी क्या है, ए। अब बेटा यहाँ पर बेस क्या है, 30 डिग्री है। बेस 30, जब एंगल 30 डिग्री है तो बेस क्या है हमारा, ए डी। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी डी। ठीक है, इस केस में बेस जब हमारा एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो बेस क्या है, बी डी। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डी। ठीक है, यही एक मेन चीज़ है यहाँ पर, जो मैं पिछले भी वीडियोस में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसके बाद हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आएगी वैल्यू साइन 30 डिग्री की। साइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज a। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आएगी 1/2, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद वैल्यू निकालते हैं, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, √3/2a अपॉन हाइपोटेन्यूज इज a, तो क्या बनेगा ये, √3/2। अब जैसे ही साइन 30 cos 30 की वैल्यू आ गई, बाकी सारे रेशियोज़ की वैल्यू आ जाएगी। कोसेक 30 1/sin होता है, 1/sin मतलब 2। सीकेंट 30 1/cos होता है, 1/cos मतलब 2/√3। tan 30 will be equals to sin theta by cos theta, means sin 30 by cos 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2, कितना आएगा, 1/√3। और कोट और tan एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो कोट 30 कितना आएगा, √3। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको यहाँ पे। साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, परपेंडिकुलर √3/2a अपॉन a, तो कितना आया, √3/2। ओके, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में क्या बनेगा, ये a/2 upon a, that will be equals to 1/2. Now similarly cosecant will be the reverse of sine, तो ये बना 2/√3। then secant 60 will be the reverse of cos, तो इसकी वैल्यू आई 2। tan 60 will be sin 60 by cos 60, तो इसकी वैल्यू आई √3। एंड कोट 60 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, कोट 60 की वैल्यू आएगी 1/√3। अब एक चीज़ जो है ऑब्ज़र्व करने वाली, वो ये देखो, यहाँ पर साइन 30 और यहाँ पर साइन 60, यहाँ पर साइन 30 और कोस 60। साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू सेम है क्या, कोस 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम है क्या। मतलब बेसिकली बेस और परपेंडिकुलर चेंज होने से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या हो जा रही है,
इंटर कन्वर्ट हो जा रही है, मतलब इंटरचेंज हो जा रही है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है हमारी ये वैल्यूज़। अब इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री होता है बेटा 0, एंड कोस 0 डिग्री क्या होता है? ये होता है 1। ओके, साइन 90 डिग्री होता है 1, एंड कोस 90 डिग्री होता है 0। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके बेसिस पे अब हम एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। टेबल का फॉर्मेशन ही क्यों करेंगे बेटा हम? क्योंकि हर एक बार हम ये ट्रायंगल बना के, हर एक बार हम ये ट्रायंगल्स बना के अपने एंगल्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो एक चीज़ याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो टेबल का फॉर्मेशन हमें चीज़ों को याद रखने में बहुत आसानी कर देगा। तो टेबल बनाते हैं, चलिए जल्दी से। बहुत सिंपल सी टेबल है, एक रेशियो याद हो जाएगा आपको तो बाकी के सारे इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं तरीका बता दूंगा, आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। तो सबसे पहले सबसे ऊपर का कॉलम बनाते हैं, एक, चलो 0, ओके, 2, 3, 4, 5, 0, 30, 45, 60 एंड 90। चलो इजी है, करते हैं इसको कंप्लीट। ओके, यहाँ पर आएगा हमारा एंगल। एंगल को मैं एंगल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे एंगल्स कितना होता है? 0 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, एंड देन 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। उसमें कुछ और डाल देंगे हम। तो सबसे पहला आता है हमारा एंगल साइन ए। क्या आता है? साइन ए। तो साइन ए की 0 पे वैल्यू होती है 0, 30 पे वैल्यू होती है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। ओके, ये वैल्यू अगर हमारे याद हो जाती है, उसके बाद सारी वैल्यूज़ हम याद रख सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी टास्क होता है फिर परफॉर्म करना, ठीक है। कैसे? चलिए बताता हूँ। उसके बाद आता है बेटा कोस है। अब जो साइन की वैल्यू 0 पे है, वो कोस की वैल्यू जो साइन की वैल्यू 0 पे है ना, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ मैं। जो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे है, वो कोस की वैल्यू कहाँ पे होएगी? 0 पे। ये याद रखना है। ये वैल्यू जब इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो, ये वैल्यू अब ऐसे उल्टा लिखने लग जाओ, तो वो कोस की वैल्यू बन जाएगी स्पेसिफिक एंगल्स पे। कैसे? आइए देखते हैं। कोस 0 हो जाएगा बेटा 1, कोस 30 हो जाएगा ये वैल्यू के इक्वल, दैट इज √3/2। 45 विल रिमेन सेम, हम देख चुके हैं। कोस 60 हो जाएगा साइन 30 के बराबर, दैट इज़ 1/2, और कोस 90 हो जाएगा 0। ओके, उसके बाद अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा हमारे पास, दैट इज़ 10, दैट इज़ 10a। 10a के केस में कुछ नहीं करना, 10a का पता है हमें क्या होता है, साइन ए बाय कोस ए। तो डायरेक्ट हर एक एंगल पे वैल्यू निकालो, पुट करो, वैल्यू निकालो, पुट करो। तो 0 पे 0/1 0, 30 पे 1/2 इंटू √3/2, तो 1/√3।
अगला केस 1/√2 upon 1/√2 will become 1, √3/2 upon 1/2 √3, and 1 upon 0. Always remember, a number upon 0 is a not defined term. Not defined term. ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन डी. एन डी का मतलब नॉट डिफाइंड. ओके, अब हमें ये याद हो गया. अब जैसे ही ये याद हो जाए, उसके बाद अगला क्या लेना है. चलो कोसेकेंट ले लेते हैं. कोसेक होता है तुम्हारा 1/sin A. ठीक है, अब जैसे ये चीज़ है, इन सबको रिवर्स कर दो तो 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, तो एन डी लिख दिया. उसके बाद 1/2 का रिवर्स 2, 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का रिवर्स 2 अपॉन √3, एंड 1 का रिवर्स 1. हो गया ना. अगला है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, बस हमें एक याद रखना है. अगला क्या है बेटा, अगला है सीकेंट ए. सीकेंट ए की बात करें तो सीकेंट ए इज रिवर्स ऑफ कोसाइन ए. ठीक है, अब कोस की वैल्यूज देखो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. इन सबको रिवर्स करके लिखो तो 1 का रिवर्स 1, √3/2 का रिवर्स 2/√3. ओके, उसके बाद 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का रिवर्स 2, 0 का रिवर्स बनेगा 1/0, जो कैसा होता है नॉट डिफाइंड. ओके, अगली बात, एक ही रेशियो बचा है, दैट इज कोट ए. दैट इज कोट ए. अब कोट ए होता है बेटा tan ए का रिवर्स. किसका? tan ए का रिवर्स. ओके, अब tan ए का रिवर्स, tan की जो जो वैल्यूज हैं उन सबको रिवर्स कर दो. तो बेसिकली पहली बार 0/1 नॉट डिफाइंड. ठीक है, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, एंड इन द एंड क्या होता है कोट ए वैसे कोस ए बाय साइन ए. अब कोस ए की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री पे 0 अपॉन 1 कितना आएगा 0. तो ये हो गई हमारी टेबल. ओके, ये हो गई हमारी बेसिक टेबल. अब हमें कभी भी किसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, हम इस टेबल में से देख के कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अच्छे लेवल पे. ओके, तो चलिए देर किस बात की है, हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं सो दैट हमारा थ्योरेटिकल पार्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. बेटा मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्सेप्ट होता जाएगा टाइम के साथ. ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए बस. तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं अब. तो पहला क्वेश्चन आता है, चलो, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी. ट्राइंगल है एक ए बी सी विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी. राइट एंगल्ड एट बी. ओके, अब उसके बाद वो बोल रहा है ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. फिगर प्रोवाइडेड है, तो वो बोल रहा है डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ साइड बी सी एंड ए सी. ओके, फिगर गिवन है तो फिगर मैं बना देता हूँ, उसके बाद आगे करेंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, सॉरी.
ओके, चलो। तो ये गिवन फिगर है जिसमें ये है सी, राइट एंगल बी पे है, और ये है ए। दिस साइड इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब वो बोल रहा है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो भाई, फाइंड करो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन क्या देखेंगे, गिवन। अब गिवन में जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है, वन इज ए बी दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ओके। एंड एंगल दे रखा है, एंगल ए सी बी कितना, 30 डिग्री। अब हमारे माइंड में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। बेटा जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड गिवन हो, सिंगल साइड, और एंगल गिवन हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्यों, क्योंकि अगर दो साइड गिवन होती राइट एंगल ट्रायंगल की तो हम पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकते थे, बट अभी हमारे पास एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन कौन सी साइड्स निकालनी है। हमें निकालनी है बी सी फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड में हम निकालेंगे ए सी, ओके। ये दो साइड्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इनको डिटरमाइन करेंगे कि बी सी क्या है और ए सी क्या है। तो मैं ये बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में कि जो साइड एंगल के एडजेसेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या बोली जाती है, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या बोली जाती है, हाइपोटेन्यूज। तो बी सी इस हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, हमारा बेस। बी सी जैसे ही बेस हुआ, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेस। इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद। तो बेटा हमारा फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें साइन, कोस और टैन ऐसे लगता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो हम लगाएंगे साइन, एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30 विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। अब हम देखेंगे हमारी टेबल में साइन 30 की वैल्यू कितनी है। अब हमने देखा साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1/2। ए बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ए बी की वैल्यू है 5, तो अपॉन ए सी। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 5 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ओके। अब ये हुआ। अब जैसे ही मैंने ए सी की वैल्यू निकाली तो ये पार्ट सेटिस्फाई हो गया, मेरा सेकंड पार्ट हो गया पहले। अब उसके बाद ए सी की वैल्यू मेरे को पता चल गई जो कि कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइपोटेन्यूज मेरे को पता चल गई, मेरे को बेस निकालना है। हाइपोटेन्यूज और बेस कोस में आते हैं, किस में आते हैं, कोस में आते हैं। हाइपोटेन्यूज और बेस कोस में आते हैं। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कोस 30 का, किसका, कोस 30 का। कोस 30 क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। बी सी किसके बराबर है, बी सी हमें निकालना है। ए सी कितना है मेरा, 10।
कोस 30 की वैल्यू देखेंगे अब टेबल में। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 यहाँ पर रखेंगे इज इक्वल्स टू BC/10। अब ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू √3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे ट्रायंगल्स की दोनों साइड आ गई, जिसमें BC क्या था, BC वॉज बेस एंड AC क्या था, हाइपोटेन्यूज। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, या फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बेसिकली। चलो एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जांपल है ये भी, क्या है, इन ट्रायंगल PQR right angled at Q, right angled at Q, जो फिगर हमें गिवन है, such that PQ is equals to 3 centimeter and PR is equals to 6 centimeter. Then determine angle QPR and एंगल PRQ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें फिगर क्या गिवन है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा फिगर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे यार, ओके, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हाँ चलो, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें Q पे राइट एंगल है, R ये पॉइंट है, ओके, और P ये पॉइंट है। तो ये साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें एंगल डिटरमाइन करना है, कौन कौन सा। बेटा ये एंगल तो 90 डिग्री है क्या, ये तो हमें पता ही है, राइट एंगल बोला ही हुआ है। एंगल QPR ये एंगल, और एंगल PRQ ये एंगल। ठीक है, अगर मैं इसको x मानता हूँ, इफ़ सॉल्यूशन कर रहे हैं, चलो सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। हम किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इसमें अच्छी चीज़ है वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल PQR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल QPR विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेक्ट। एंगल PQR ऑलरेडी कितना है मेरा, 90 डिग्री, प्लस एंगल QRP को मैंने x बोल दिया, तो एंगल QPR मेरा कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। 90 उधर जाके कितना बनाएगा, x प्लस एंगल QPR विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल QPR कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री माइनस x। तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री माइनस x। करेक्ट। आफ्टर दैट अब हमने एक चीज़ देखनी है, x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही ये मैंने एंगल अज्यूम किया x,
तो x अज्यूम किया, तो ये साइड जो मेरी आर क्यू है ये क्या बन गई, बेस। ये बेस है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ये तो हमें पता ही है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है। तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो आता है साइन में। तो हम लिखेंगे साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्यू है, पी आर है हाइपोटेन्यूज। तो पी क्यू की वैल्यू गिवन है 3, पी आर की वैल्यू गिवन है 6, तो ये हो गई 1/2। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2। अब इसका मतलब क्या है, एक्स की वो वैल्यू जहाँ पर साइन थीटा कितना हो जाए, 1/2। क्या बोला मैंने, एक्स एक ऐसी वैल्यू सस्टेन कर रहा है, अटेन करके बैठा है, जहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ऐसी तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू पता है जो कितनी है, साइन 30, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। और x ही हमारा क्या था, एंगल क्यू आर पी था, करेक्ट। तो यहाँ से एंगल क्यू आर पी की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आई, हम एंगल क्यू पी आर को कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, करेक्ट। तो एंगल क्यू पी आर कितना आ गया मेरा, 60 डिग्री। और एंगल क्यू आर पी कितना आया मेरा बेटा, 30 डिग्री। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। ओके, आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हमारा कल का टॉपिक जो है वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। ओके, कल हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली तो इसमें 4 क्वेश्चन ही हैं, 4 एमसीक्यूज़ हैं, 5 सब्जेक्टिव है, ऐसे करके हैं। तो हम वो सारे क्वेश्चंस कल वाले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, डू फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कल।